आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक लाहौर से ही है। अच्छा, आप ओहदेदार हैं पीटीआई में? नहीं, मैं सिविलियन हूँ, मैं वॉलंटियर हूँ, मैं खुद आई हूँ। मेरा किसी भी कहीं से कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है मेरा। मैं हर प्रोटेस्ट पे पीटीआई के आती हूँ, हर जलसे पीटीआई के जाती हूँ, क्योंकि मेरा नज़रिया इमरान खान से मैच करता है, तो इसीलिए मुझे इमरान खान पसंद है। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे कोई और समझ नहीं आता। बाकियों की नफरत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इमरान खान के लिए निकलूं। आपका नज़रिया क्या है जिससे इमरान खान मैच करते हैं? मेरा नज़रिया ये है, ये जो ख़ानदानी सियासत है, ये जो ख़ानदानी सियासत है, हमें ये नहीं चाहिए। मेरा नज़रिया ये है जो इस वक्त इमरान खान का है कि भाई अपने लिए बोलो, अपने लिए निकलो, खुद को इतना मत अपने आप को लो समझो कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं आ सकते आगे। मैं हूँ, हम यूथ है, इसमें कोई डाउट नहीं कि हम इमरान खान का एक पेज पे खड़े हैं। देखिए, वो ख़ानदानी सियासत है, तो इमरान खान भी वन पार्टी रूल है ना। इमरान खान ने कौन सी खानदानी सियासत को यहाँ पे जोर दिया है? या फवाद चौधरी को जो इन्होंने गिरफ्तार किया है, ये कड़ी है इमरान खान को गिरफ्तार करने की। देखिए मेरी बात सुने, पहले इन्होंने शहबाज गिल को पकड़ा, आजम सवाती को पकड़ा, फवाद चौधरी को इन्होंने पकड़ा है, फारूक हबीब पे इन्होंने FIR दर्ज करवा दी है। ये जो मर्जी कर लें, ये करप्ट टोला, ये करप्ट निज़ाम जो मर्जी कर ले, इन लोगों का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ एक काली अंधेरी रात है, एक बस मतलब इन लोगों को कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप ये देखें इस वक्त हमारे मुल्क में महंगाई कहाँ पे स्टैंड कर रही है और इन लोगों की प्योरिटीज क्या है। आज मरियम नवाज के लिए जो कौमी खजाना खर्च करके इतना इंतजाम किया गया, आप ये देखिए आपके मुल्क में एक बाप अपनी 6 बेटियों के लिए आटा लेता हुआ मर जाता है, और हमारे लिए हमारा निज़ाम किसको तरजीह दे रहा है? मरियम नवाज को। मरियम नवाज के आने के लिए उसका जो इस्तकबाल का पैसा है वो हमारे कौमी खजाने से दिया जा रहा है। हम लोग कहाँ पे इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं? आप तलबा तालिबात को, हम जैसे बच्चों को आपने क्या मुस्तकबिल दिया है? हम जो भी ये देख रहे हैं और जो भी इस वक्त नहीं बोल रहा, आप सब हमारे कसूरवार हैं। रोज़े हशर में मैं पूछूंगी कि हम इस मुल्क के तलबा थे, तालिबात थे, हम यूथ थे, आप लोगों ने हमारे लिए क्या मुल्क दिया कि यहाँ पे बोलने से डरे, हम यहाँ पे नंगा होने से डरे, यहाँ पे हम अपनी आज़ादी की बात नहीं कर सकते, हम अपनी आज़ादी की बात नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान में कोई भी बात करने से पहले हमें डर होता है कि हमारे पर FIR हो जाएंगी। आज पाकिस्तान में हम कोई भी बात करते हैं तो हमें ये डर होता है कि हमें रात के अंधेरे में हमारे घरों में घुस के हमें मारा जाएगा, निकाला जाएगा, जेलों में बंद किया जाएगा। आप लोगों ने हमारे लिए ये निज़ाम छोड़ दिया है। हमें आप लोग क्या सिखाया इस पाकिस्तान ने? आप लोग इतने साल से यहाँ पे मुकीम रहे, आप लोगों ने बादशाहत संभाली इस मुल्क की, क्या सिखाया आपने? आप बात करते, पीपल्स पार्टी बात करती है पाकिस्तान के लिए, बकवास बंद करके पहले सिंध संभालो। कितने सालों से सिंध अपने बाप की जागीर बना रखा है आप लोगों ने। सिंध संभाला फिर पाकिस्तान की बात करना। यहाँ पे आप लोगों से सिंध संभाला नहीं गया। सिंध कहते हैं कि आज हमने अलग होना है पाकिस्तान से। क्यों अलग होना है? आप लोगों की वजह से हमारा पाकिस्तान टुकड़ा टुकड़ा क्यों हो? कैसे होने बन अपने मुल्क को? हमारे बाप अजदाद ने इस मुल्क के लिए सफर किया, हम लोग मरे, हमारी कोई पॉलिटिकल हमारी हिस्ट्री नहीं है। हम लोग आम लोग, सादा लोग, आप लोगों की वजह से भुगत रहे हैं। ये मुल्क आप लोगों की वजह से भुगत रहे हैं। हम आज तालीम रखते हैं, शऊर रखते हैं, और यही तालीम हमारा शऊर हम इंशाल्लाह अपना असासा बनाएंगे। हम इनको अपनी गन, अपना ब्लास्ट, हर हमारी तालीम और हमारा असासा बनेगा ये, और हम इससे आपको जवाब देंगे और इससे आपको मार्क देंगे। आपने सिंध की बात की है, तो इमरान खान ने कहा है कि आसिफ जरदारी उन्हें कत्ल करने के दरपे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? शर्मनाक बात है। हमारे डिफेंस जो ये मुच्छड़ है, इसने बात बोली कि भाई इमरान खान को फॉरेन एजेंसियां मरवाएंगी। किधर है हमारे मुल्क की एजेंसियां? किधर है वो एजेंसियां जिन पे हमने अपना पेट काट काट के जिनको हमने पाला है? किधर की वो एजेंसियां? कैसे सुन सकते हो आप लोगों के ऊपर? आप लोगों के होते हुए हमारे मुल्क में कोई घुस के हमारे लीडर को, एक बंदे को कैसे हाथ लगा सकता है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है आज एजेंसियों के लिए। एजेंसियां बुलाएं और पूछें इनसे कि इन्होंने ये बात कैसे की। एजेंसियों के नाम पे धब्बा है ये जो आज इस मुच्छड़ ने बात की। एजेंसियां सख्त नोटिस ले इसके ऊपर और इनसे कहें कि आपको ये रिपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है। क्या आप अदलिया से भी अपील करेंगी कि वो नोटिस ले? आज मैं बताऊं, जो मुल्क का बिगाड़ है वो मेन अदलिया की वजह से। जिस मुआशरे में निज़ाम अदल इंसाफ में नहीं होता, वो मुआशरा गर्क होता
नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया था। मेरे निज़ाम में अदल से पूछा जाए कि जब IG ने एक हाई कोर्ट की बिल्कुल तौहीन अदालत की, कहाँ गया वो जज जिसने फैसला नहीं दिया उसके अगेंस्ट? क्यों इतनी फिक्सिंग हो जाती है हर मामला पे फिक्स, हर मामला पे फिक्स? आप लोगों ने कहा था ना कि ये टोला करप्ट है। मुझे ये बात बताइए, जब इमरान खान 3.5 साल आया, आप 3.5 साल का जिम्मा जब से पाकिस्तान बने आप सारा जिम्मेदार इमरान खान को कर देते हो। इमरान खान से पहले क्या मुल्क पे कर्जा नहीं था? इमरान खान से पहले क्या हम खुशहाली में जी रहे थे? इमरान खान से पहले क्या बहुत तालीम और बहुत शोर बट रहा था यहाँ पे? इमरान खान से पहले यहाँ पे क्या बहुत आप लोगों ने अस्पताल बनाए हुए थे? आप लोगों ने कोई तालीमी हमें इदारे बना के दिए थे? ये वाहिद एक इमरान खान था जिसकी कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं थी, और उस बंदे ने हमें नमल यूनिवर्सिटी दी, उस बंदे ने हमें शौकत खानम दिया। ये आज सर्जरी करवाने गई बाहर, इस मुल्क में क्यों नहीं? जिस मुल्क में आप रूल करते हो उस मुल्क में अपना इलाज क्यों नहीं? जिस मुल्क में आपने अपने बाप की जागीर समझा हुआ है उस मुल्क में आपका भाई तक नहीं रहता। मेरी समझ से बाहर है कि ये किसकी हमशीरा है। वो कहते हैं कि भाई मेरी बहन के नाम पे एवन फील्ड है, वो कहती है मेरे नाम पे कुछ है नहीं। भाई अपना फैमिली टेस्ट करवाओ, क्योंकि आप लोगों की जो फैमिली हिस्ट्री है बड़ी समझ से बाहर है। एक कहता है मेरे बाप बहुत गरीब था, एक कहता है मेरा बाप बहुत अमीर था। कितने कोई बाप है, हमें भी समझाया जाए कि भाई एक बाप है कि नहीं है ये। अच्छा, इमरान खान कहते हैं कि इमरान खान तो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन उनके जो अक्सर साथी हैं उन्होंने करप्शन की है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं सिर्फ इमरान खान की यहाँ बात करती हूँ, मैं इसमें कोई मुझे किसी के ऊपर पार्टी के किसी भी बंदे के ऊपर मेरा कोई वो नहीं है। मैं किसी की एक मैसेज देना चाहती हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए कि इसाक डार तूने पट्ठा बिठा दिया है, माशियत का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज डॉलर की जो हालत है वो तेरी वजह से है। क्यों? आज अगर 32% महंगाई है ना तो 40% पे जाने वाली है तुम लोगों की वजह। तुम तजर्बाकारों ने इस मुल्क के साथ जो तजर्बा किया ना, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तुम चोरों को बेनकाब कर दिया इमरान ने। अब इंशाल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में ये अवाम तुम्हें बताएगी कि तुम लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्या किया है। मैं लानत भेजती इन चोरों पे। इंशाल्लाह ताला तुम लोग को उधेड़ के रख दिया खान ने, और इंशाल्लाह ताला अब वो वक्त दूर नहीं जब ये अवाम तुम्हारा वो हशर करेगी जो श्रीलंका में लोगों ने अपने लीडरों के साथ किया था। और मैं अपने खान के साथ खड़ी हूँ। खान का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आओ हमारे इन माओं के साथ मुकाबला करो। पाकिस्तान आज फिर खून मांग रहा है हमारे, आज फिर आज़ादी की हकीकी जंग की तरफ हम चले गए हैं। तुम लोगों की वजह से चोरों, तुम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क का। और हम इंशाल्लाह ताला आज खान तक पहुंचने की तुम्हारी जुर्रत नहीं है। जरदारी ये प्लान खान ने हमें बता दिया था, जो तुमने बनाया था ये खान ने हमें पहले बता दिया। आज तुम पूरी दुनिया पे बेनकाब हो चुके हो और लान तान कर रही है दुनिया तुम पे। ये तुम तेरी बारी मेरी बारी वाला टाइम खत्म हो गया है। अब बारी है अवाम की। अब अवाम बताएगी तुम्हें। जिस बंदे ने गोलियां खाकर भी यहाँ टिका हुआ है ना, वो हमारे साथ खड़ा है, वो भागने वाला नहीं है। वो इस मुल्क का शहरी और इंशाल्लाह इस मुल्क में रहेगा। उसका जीना मरना इधर है और हम उसके साथ खड़े हैं। ये देखें, ये औरतें, ये नडार औरतें हैं, ये देखें कैसे आई हुई हैं खान की हिफाजत के लिए। और हम इंशाल्लाह दिन रात इधर बैठे। आओ तुम्हारी जुर्रत है तो हाथ लगा के देखो, हम बताएंगे दमादम मस्त कलंदर कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। और तुम पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हो। तुम लोग इलेक्शन को डिले करने की तरफ लेके जा रहे हो। तुम लोग चाहते हो, और जिन लोगों की तुम लोगों ने ख्वाहिशें पूरी की है ना, ये अवाम तुम्हें अब बताएगी कि किस तरह तुम लोगों ने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। लानत भेजती हूं चोरों पे मैं।